Hello everyone, I am Shagun. This is the third part of chapter 7 Diversity in Living Organism, class 9th. In this video, we start with the topic 7.5, that is anemia. We start with the topic. These are organisms which are eukaryotic. ये जो organisms होते हैं वो eukaryotic, multi सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल. इनके पास सेल वॉल नहीं होती. मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर मोबाइल. बहुत से इनमें से मोबाइल होते हैं. मीन्स वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं. दे आर फर्दर क्लासीफाई बेस्ड ऑन एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिज़ाइन डिफरेंशिएट. अब इसके बाद ये क्लासीफाई कैसे किया गया इनके बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग. सो स्टार्ट विद पॉरीफेरा. द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद हॉल्स. इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें उनमें हॉल्स होते हैं. दीज आर नॉन मोशनल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड स्पॉट. ये एनिमल्स जिनसे होते हैं ये इनमोबाइल होते हैं. मीन्स ये मोशन नहीं कर सकते. और ये जो एनिमल है ये एक सॉलिड स्पॉट से भी अटैच होते हैं. दीज आर दी हॉल्स और पॉड्स. इनकी जो बॉडी है उनके ऊपर हॉल्स होते हैं पूरी के. दीज लीड टू दी कैनल. इनके जैसे ये कैनल टाइप सिस्टम होता है जैसे ये ऊपर आपको दिख रहा है. इनकी ये इसमें हेल्प करता है फूड को लेने के लिए और ऑक्सीजन को लेने के लिए. दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद द हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन. ये जो एनिमल होते हैं वो कवर्ड होते हैं हार्ड आउटसाइड लेयर. जैसे कि देखो एक हार्ड सी लेयर है बाहर इनके. और या फिर हम इसे स्केलेटन भी बोल सकते हैं. द बॉडी design involves very minimal and differentiation and division into tissues. They are commonly called sponges. इन्हें हम commonly sponges भी कह सकते हैं and are mainly found in marine habitat. ये mainly marine habitat में found होते हैं. आपको और ये इसके examples हैं with figure. Now come to another topic, that is Coelerata. These animals लिविंग इन वाटर. ये वाटर में रहते हैं एनिमल्स. दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन. इनकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो डिफ्रेंशिएट होती है. और ये बहुत मतलब जो पिछले बार हमने पढ़ा था ना उससे ज़्यादा बॉडी डिज़ाइन का अच्छा होता है. देयर इज़ अ कैविटी इन बॉडी. इनके बॉडी में कैविटी होती है. द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ टू. इनकी जो बॉडी है वो 2 लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है. एक होती है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी और जो अनदर होती है मेक द इनर लीनिंग ऑफ द बॉडी. वो जो अंदर की लीनिंग होती है वो बनाती है बॉडी की. सम ऑफ दीज स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज वाइल अदर हैज़ अ सॉलिटरी लाइक स्पर्म्स. जेलीफिश एंड सी फिश ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. Now come to another, that is Palanthemsis. The body of the animal in this group is far more complex design. इसका जो बॉडी डिज़ाइन होता है ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. जो हमने 2 पढ़े थे ग्रुप उससे ज़्यादा, और जो हम आगे पढ़ेंगे उनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. द बॉडी इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल. क्या होती है इनकी बॉडी? बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है. मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव सेम डिज़ाइन. इनके जो लेफ्ट और राइट हाफ्स होते हैं बॉडी के उनका सेम डिज़ाइन होता है. देर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल. इनकी 3 लेयर्स ऑफ सेल होते हैं फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ कैन बी मेड, विच इज़ वाई सच एनिमल्स आर. जिससे इनके 3 टाइप के सेल होते हैं जिससे जो डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ है वो बने होते हैं. इसलिए हम इन्हें ट्राइप्लोब्लास्टिक भी बोलते हैं. दीज अलो आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू मेड. ये कुछ ऑर्गन्स में मेड करने में हेल्प करते हैं. देयर इज़ दस सम डिग्री ऑफ टिश्यूज फॉर्मेशंस. हाउएवर देयर इज़ नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी. इनमें ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं होती. इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेट. द बॉडी इज़ फ्लैटेंड डॉर्सफेरेटली मीनिंग टॉप टू बॉटम. अब ये डॉर्सोवेंट्रली क्या है? इसका मतलब है कि टॉप से बॉटम तक इनकी बॉडी फ्लैटर्ड होती है. विच इज़ वाई. इसलिए हम इन जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इस ग्रुप में उन्हें हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं. दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. सम एग्जाम्पल्स इनके एग्जाम्पल्स गिवन है एनिमल्स के, जैसे प्लेनेरियंस,
आपको आगे फिगर भी गिवन होगी इनकी, देखो ये आपको फिगर्स गिवन है अब निमेटोरा. The nematoda body is also bilaterally symmetrical and triploblastic. ये भी bilaterally symmetrical होते हैं और ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं. However, the body is cylindrically, बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है. जिनसे पहले वाली थी वो तो फ्लैटर्न थी, इनकी पर सिलेंड्रिकल होती है. देखो ये शेप सिलेंड्रिकल टाइप है. देयर आर टिश्यूज, इनमें टिश्यू होते हैं पर रियल ऑर्गन्स नहीं होते हैं. ऑल्दो अ शॉर्ट और बॉडी कैविटी और अ pseudo कॉलम इज प्रेजेंट, इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. देयर आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक वॉर्म्स कॉजिंग डिसीज़. ये फेमिलियर होते हैं पैरासिटिक वॉर्म्स के जो कॉजिंग होते हैं डिसीज़ के, जैसे कि वॉर्म कॉजिंग एलिफेंटिसिस. और ये आपको एग्जांपल गिवन है इनके आगे. नाउ कम टू एनीडिया. एनीडिया एनिमल्स भी जो होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं. और इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है. दीज अलाउ ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेजिंग इन बॉडी स्ट्रक्चर. इनके जो ऑर्गन्स होते हैं ये ट्रू बॉडी ऑर्गन्स को अलाउ करते हैं कि वो पैकेजिंग करें बॉडी स्ट्रक्चर में. देयर इज दस एग्जिस्ट ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट दिस डिफ्रेंशिएशन अक्कर इन अ सेगमेंटल, इनकी फैशन, इनकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेगमेंटल फैशन में अक्कर होती है विद द सेगमेंट्स लीन्ड अप आफ्टर द अदर फॉर्म हेड टू टेल. दीज एनिमल्स आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. अब जो एनिमल्स होते हैं वैरायटी में फाउंड होते हैं हैबिटेट में, जैसे फ्रेश वाटर में हो गया, मरीन्स में हो गया, लैंड पे हो गया, जैसे कि अर्थ फॉर्म है इसका एग्जांपल. अब नाउ आर्थ्रोपॉड, दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल. ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है एनिमल का. दीज एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं. देयर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है. एंड सो ब्लड डज नॉट फ्लो इन, इसलिए जो ब्लड है वो वेल डिफाइंड बॉडी वेसल्स में फ्लो नहीं होता. द कॉलम्बियन कैविटी इज इन ब्लड फील्ड, जब कॉलम्बियन कैविटी से ब्लड फील्ड होता है. दे हैव जॉइंट लेग्स, इनके जॉइंट लेग होती हैं. और इनके जैसे एग्जांपल हो गया बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सब इनके एग्जांपल्स हैं. नाउ कम टू मोलस्का. In the animals of this group there is a bilaterally symmetric होते हैं. कैविटी रिड्यूस होती है. there is a little segmentation कम होती है इनमें. they have an open circulatory system होता है. और किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, मीन्स बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए. there is a food that is used for moving around. एग्जाम्पल है इनका स्नेल. अब नाउ एचिनोडर्मेट. एचिनोस का मतलब होता है हेडजियोज, मीन्स स्पिन मैमल. एंड डिर्मक मीन्स स्किन. दस इनका जो पूरा मतलब क्या बना, स्पिनी स्किन ऑर्गन्स. दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं. ये फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं. दे आर, ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं. इनमें कैविटी, कॉलिमिक कैविटी होती है. दे ऑल्सो हैव अ पेंसुलर वाटर ड्राइंग ट्यूब सिस्टम्स दैट यूज फॉर मूविंग अराउंड. ये एक सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम, जिससे ये इधर उधर मूव कर सकें. दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर. इनका एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है जिसको ये स्केलेटन की तरह यूज़ करते हैं. और इसके एग्जांपल है सी स्टार. नाउ कम टू अनदर, दैट इज़ प्रोटोकॉर्डेटा. द एनिमल्स, ये एनिमल्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड हैव अ कॉलिमिया. इनमें कॉलिम्न होता है. इट
इन एडिशन दे शो ये फ्यूज बॉडी डिज़ाइन न्यू फीचर्स शो करते हैं बॉडी डिज़ाइन के, जैसे नेमली नोटोकॉर्ड्स एट लीस्ट सम स्टेज ड्यूरिंग देयर लाइफ्स, मतलब कि कुछ स्टेज पे ये शो करते हैं। द नोटोकॉर्ड इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक स्पॉट स्ट्रक्चर, जो एक नोटोकॉर्ड होता है वो एक लॉन्ग रोड लाइक स्पॉट स्ट्रक्चर होता है। कॉर्ड मीन्स स्ट्रेट दैट रन्स अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्व्स टिश्यूज, और ये क्या करता है, ये रन करता है अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल और सेपरेट करता है नर्व्स टिश्यूज को गट से। It provide a place for muscles to attach for ease of movement. Protochordates may not have a proper notochord present at all stage in their lives. इनके पास प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं होता कि प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं होता, और ये पूरी लाइफ भी प्रेजेंट नहीं होता इनके पास। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, और ये इसके एग्जांपल है और इसकी फिगर बनी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम इस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।